नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हितेश जोशी। मैं फिर प्रस्तुत हो गया हूँ आपके सामने। देखिए, सामने आपके एग्ज़ाम है दोस्तों। से आपको बताऊँगा एनटीए का उत्तराखंड हाई कोर्ट का एग्ज़ाम है। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट का ग्रुप सी का सेम स्टेनोग्राफर पीए जिसे कहा जाता है मित्रों, पीए और कनिष्क सहायक ग्रुप सी के पेपर हमारे जो है वो हमारा है आपके सामने। हालांकि पीए जो है वो थोड़ी ग्रुप बी की पोस्ट आ जाती है, बट कनिष्ठ सहायक हमारा ग्रुप सी में आता है, जैसा कि आपको पता होना चाहिए। बट ये पेपर बहुत मदद करेगा। देखिए, सेम पेपर है बिल्कुल। अंतर यह है कि इसमें इंग्लिश पूछी जाती है, जो कि यहाँ नहीं पूछी जाएगी एनटीए के द्वारा जो कराया जा रहा है मित्रों। तो हर एक इनिशिएटिव यहाँ पर शुरू हो रहा है जो आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में बहुत मदद करेगा। देखिए, ये एक ऐसी चीज़ है जो शायद ही कहीं आपको मिलेगा। बहुत मुश्किल से निकाला है इसको मित्रों, सटीक आंसरों के साथ। तो ज़्यादा समय ना व्यतीत करते हैं, हम शुरू करते हैं। देखिए, इसमें इंग्लिश के हटा देंगे, रीजनिंग मैथ्स हटा देंगे हम। रीजनिंग मैथ्स की अगर डिमांड होगी तो ज़रूर आप बताइएगा, हम रीजनिंग मैथ्स के सवाल भी लेंगे मित्रों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब शेयर कीजिए, दबा कर शेयर कीजिए मित्रों। देखिए, पहला सवाल है, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई। देखो, प्राइमरी एक्टिविटीज़ इंडियन ज्योग्राफी का, इंडियन इकोनॉमी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर आपको पता है कृषि हमारी जो है प्राइमरी होती है सी। देखिए मित्रों, सी जो है हमारा सिर्फ तीन जगह है। एक ऑप्शन आप हटा सकते हैं आराम से, कृषि अगर आपको पता है। वैसे ही मित्रों आपको पता है फिशिंग अगर हमारी प्राइमरी है तो आप ए देखेंगे, सी और ए कहाँ है। देखिए, सी और ए सिर्फ एक ही जगह है मित्रों। तो जो ऑप्शन 4 है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सी, ए और बी। वीविंग को बुनना कहते हैं हिंदी में, बुनना। तो फिशिंग, वीविंग, एग्रीकल्चर जो है हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ है। माइनिंग हमारी सेकेंडरी होती है। बैंकिंग हमारी टर्सरी होती है मित्रों। देखिए, लाजवाब सवाल लेकर आया हूँ यहाँ पर। ऐसे ही सवाल हूबहू क्वेश्चन एनटीए में दिखेंगे आपको, और एसआई में, उत्तराखंड एसआई वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। सेम यही लेवल रहेगा जीएस का हमारा एसआई के लिए भी, क्योंकि पेपर टफ बनेगा एसआई का। यहाँ भी देखिए, अगर आपसे पूछ दिया जाए कैंडल जो है वो कैसे बनती है मित्रों, तो मित्रों पता होना चाहिए आपको, कैंडल जो है वो केमिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी देती है। अगर आपसे पूछ दिया जाए बल्ब इलेक्ट्रिक एनर्जी टू लाइट एनर्जी, जैसा कि पता ही होना चाहिए। गिटार जो है मित्रों हमारा बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा गिटार का, मैकेनिकल टू साउंड। और लाउड स्पीकर हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी टू साउंड एनर्जी, बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा मित्रों। तो बिल्कुल रट कर चलिए। ऑप्शन अगर आप देखें तो ऑप्शन 3 जो है हमारा बिल्कुल मेल खाता है। बिल्कुल अच्छी से देखते हुए पढ़ते हुए चलिए। देखिए, तीसरा सवाल देखिए मित्रों, इतना लाजवाब सवाल है हमारा। मिलान कीजिए कह रहे लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। नाटो, सार्क, इंटरपोल, ओपेक। ये जो सवाल है मित्रों, विश्वास नहीं करोगे, यूपीएससी लेवल का सवाल है। यूपीएससी में पूछे जाते हैं ऐसे सवाल, जो कि एनटीए, क्योंकि वहाँ भी एनटीए नहीं कराया है इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेपर, एनटीए ही कराता है ज़्यादातर हमारे हाई कोर्टों के पेपर। तो आप देख लीजिए मित्रों, ऐसे ऐसे सवाल हैं जो एनटीए में ज़रूर ऐसे ही सवाल आएंगे, बिल्कुल देखना आप। और लेवल ऐसा ही रहेगा। एसआई के लिए भी, उत्तराखंड एसआई का भी अब कुछ ऐसा ही रहने वाला है, मैं ये भी बता देता हूँ आपको। अगर आपको पता होगा सार्क जो है उसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है, तो मित्रों आप इसका आंसर निकाल देंगे, क्योंकि बी का 3 सिर्फ एक ही जगह है। नाटो की बात करें तो ब्रुसेल्स बेल्जियम आपको पता होना चाहिए। इंटरपोल का हमारा अगर बात कर आपसे के सामने आता है तो लायंस। और ओपेक हमारा वियना, ऑस्ट्रेलिया, आपने पढ़ा होगा, ऑस्ट्रिया, वियना। सटीक उत्तर हो जाएगा बिल्कुल। देखिए, पूछ दिया जाए ए एप्स स्टैंड करता है। देखिए, जल्दी जल्दी करेंगे, थोड़ा समय व्यतीत करना भी गलत ही है, क्योंकि अभी हमको एक और पेपर अपलोड करना है, जैसा कि हम रोज़ का वादा लेकर चल रहे हैं। देखिए, एप्स का अगर आपसे पूछा जाए तो एशियन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन स्ट्रेटेजी हमारा एप्स का स्टैंड करता है। देखिए, हमारा रीजनिंग का सवाल है, इसका सही उत्तर 2880 है, देख लीजिएगा आप। रीजनिंग भी बनाकर जाइए, क्योंकि 8-10 सवाल एनटीए में, हाई कोर्ट में उत्तराखंड का जो होने वाला है उसमें 8-10 सवाल आएंगे रीजनिंग के पक्का। और कंप्यूटर टफ आती है थोड़ी। देखिए, पूछा गया है कि विच स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अकॉर्डिंग टू 2011 के सेंसस के हिसाब से। जी हाँ मित्रों, दिल्ली इसका सटीक उत्तर हो जाएगा। यूनियन टेरिटरी का नाम भी लिया है। बिहार होता तो बिहार पक्का आंसर आता है पर, बट हमारा दिल्ली बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। देखिए, विच स्टेट हैज द, देख लिया ना आपने अच्छे से। हाँ,
विच स्टेट हैज़ द हाइस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वैल्यू एज अकॉर्डिंग टू इंडियन नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2011 के हिसाब से केरला हमेशा ऊपर रहता है, आपको पता होना चाहिए, तो केरला इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए आइडेंटिफाई कीजिए कि एक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द एक्टर दैट वॉयलेट क्रिमिनल लॉ को जो वॉयलेट करता है। देखिए मित्रों कैसा धांसू सवाल आया है, बिल्कुल तोते खुल जाएंगे आपके बिल्कुल। जी मित्रों थेफ्ट चोरी से कहते हैं, बिल्कुल करता है क्रिमिनल का। अगर हम बात करें मर्डर बिल्कुल करता है क्रिमिनल पे। और हमारा मित्रों हेरेसमेंट जिसे हम उत्पीड़न कहते हैं वो भी हमारा क्रिमिनल ही होता है। रेंट मैटर डिवोर्स मैटर ये हमारे नहीं आते। अगर आप डिवोर्स मैटर को हटाएंगे सी तो 1 2 आपके हट जाएंगे ऐसे ही देखिए। और आंसर जो हमारा वो तीसरा वाला जो मित्रों बिल्कुल सही रहने वाला है, क्योंकि ये 3 तो बिल्कुल है ही हैं। रट लीजिए बिल्कुल हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल, क्योंकि कोर्ट का पेपर हो रहा है तो कोर्ट के कुछ ना कुछ पॉलिटी से रिलेटेड है। हालांकि होने को पॉलिटी का ही क्वेश्चन है, बड़े डीप पॉलिटी का सवाल है, थोड़े लॉ लॉ का टच भी हो गया इसमें मित्रों, पर ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग का रहेगा। ऐसा ही अगर सवाल आएगा, ज़्यादा डीप नहीं आएगा। लॉ का अगर कोई सवाल आता है तो आएगा वो तो पक्का। देखिए रीजनिंग हटा देंगे, रीजनिंग आप कर लीजिए, वही सिंपल आती है रीजनिंग का कोई टफ नहीं है उतना। नंबर वाली सीरीज एनालॉजी सिलोजिज्म ये देख के जाइए, खासकर वेन डायग्राम भी आते हैं। देखिए ये देखिए कोडिंग वाले सवाल पक्का कर लीजिए, कोडिंग डिकोडिंग ये सवाल आते हैं। ये देखिए ये सब हमारी नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यूरा का स्टैंड है जो हमारा वो है पावरिंग अर्बन एम्यूनिटीज़ इन रूरल एरियाज़। तो मित्रों एक चीज़ और देख लीजिए कि ये फुल फॉर्म बहुत पूछता है एनटीए, फुल फॉर्म बहुत पूछता है, तो फुल फॉर्म आप याद करके जाइए, खासकर ऑर्गेनाइजेशन की, अलग अलग चीज़ों की। पावरिंग अर्बन एम्यूनिटीज़ इन रूरल एरियाज़। मित्रों स्कीम से क्वेश्चन ना आए किसी पेपर में, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना सीधे 2014 इसका सटीक उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल रट लीजिए आप, प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014। देखिए 2 सवाल आए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कब लॉन्च हुई थी? तो मित्रों प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है हमारी वो 2020 में लॉन्च हुई थी। तो 1-2 सवाल तो आप मानिए पक्का आएंगे ही आएंगे। तो आप 2010 से 2020 तक की जितनी स्कीम निकली है, खासकर बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर 2014 से 20-22 तक, तो पूरी की पूरी डेट सही याद करके चलिए। व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर रेनफॉल इन नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग विंटर? देखिए मित्रों ऐसा नहीं है कि टफ ही क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन भी देखिए, ये आँख बंद करके मानने वाले हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का सटीक उत्तर होगा। प्री मानसून सोवर्स दैट हेल्प इन अर्ली रिपाइनिंग ऑफ मैंगोज आर नोन एज मैंगो सोवर्स, दे अकर इन। देख लीजिए अगर ऐसा क्वेश्चन आता है आपके सामने कि मैंगो सोवर्स हमारे कहाँ पाए जाते हैं खासकर, तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाने वाला है उत्तर प्रदेश और बिहार में खासकर। बिल्कुल याद कर लीजिए, रट लीजिए इस सवाल को। ये देखिए ये मैंने पहले भी बताया था कहीं ना कहीं वीडियो में मित्रों, बिल्कुल याद होना चाहिए आपको। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल स्टेटस बाय यूएनओ ने कितने हमारे दिए हैं? 12 मित्रों, रख लीजिए 12 दिए हैं, 12। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडियन सैटेलाइट? अब देखिए भाई साहब, हाँ ऐसे सवाल दिखेंगे आपको, एसआई में भी दिख सकते हैं। और ये तो एनटीए की बात है, एसआई में भी ऐसे सवाल दिखेंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। फिर पछतायत होत की फिर चिड़िया चुगत खेत वाला किस्सा है, तो आप ध्यान रखिए, अगर आप डीप नॉलेज करेंगे तो कहीं वेस्ट नहीं जाएगी आपकी। मित्रों अगर आपको पता होगा, देखिए इनसेट हमारा इंडिया का जी, कल्पना वन हमारा इंडिया का बिल्कुल सही जी, आईआरएस हमारे इंडिया का बिल्कुल जी, और हमारा एडूसेट जो है हमारा स्पुतनिक मित्रों आपको पता होना चाहिए रसिया का है। डी ऑप्शन अगर हटा देंगे तो 1 2 ऑप्शन आपके हट जाएंगे, इसका आंसर 3 है। स्पुतनिक याद होना चाहिए, रसिया, सीधे आंख बंद करके देख लीजिए, फिर देख लीजिए। ये देखिए मित्रों कैसे लाजवाब सवाल है। मुगल स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग इज एन एमलगेमेशन ऑफ इंडिजीनियस थीम्स एंड द स्टाइल अलोंग विद, किसके साथ आती थी भाई साहब? मित्रों ये जो थी हमारी, ये खासकर हमारी पर्जियन, जैसा कि आपको पता होना चाहिए, पर्जियन के साथ हमारा खासकर इसका दिखता था हमको। देखिए लाजवाब सवाल है बिल्कुल। लॉयर ऑफ वार्मर एयर में बी layer of warmer air may be above a layer of cooler air at the earth surface, this is called, इसे क्या कहा जाता है मित्रों? तो मित्रों इनको तीनों के तीनों शब्द इसके लिए यूज हो सकते, एंथैल्पी, थर्मल कन्वेंशन और थर्मल इन्वेंशन, क्योंकि इसमें कुछ स्पेसिफिक नहीं कहा, इसने कहा कि सिर्फ अ लेयर ऑफ वार्मर एयर मे बी अबव अ लेयर ऑफ कूलर एयर एट द अर्थ सरफेस। देखिए अबव, ऊपर नीचे सब बात करिए तो मित्रों देखो वही बात है, तीनों के तीन हो सकते हैं, तीनों के तीन नाम आपको याद होने चाहिए। हालांकि ऑप्शन में अगर कुछ और आया तो आप
उसे अकॉर्डिंग मार्क आएंगे। द प्रिजर्वेशन ऑफ स्पीसीज आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट। देखिए इन्वायरमेंट का कितना बेसिक सवाल है मित्रों। प्रिजर्वेशन किसी भी स्पीसीज का उसके नेचुरल हैबिटेट के बाहर अगर करा जाता है तो मित्रों आपको पता होना चाहिए उसको क्या कहा जाता है। उनको हमारा मित्रों एक्स सीटू कंजर्वेशन और इन सीटू कंजर्वेशन कहा जाता है, जैसा कि आपको पता होना चाहिए। जी हाँ मित्रों, प्रिजर्वेशन स्पीसीज का आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट्स तो उसे हमारा एक्स सीटू कंजर्वेशन कहा जाता है। और इन सीटू कंजर्वेशन जैसे पता ही चल रहा है कि नेचुरल हैबिटेट के अंदर ही जो हमारा प्रिजर्वेशन किया जाता है उसे इन सीटू कंजर्वेशन कहा जाता है। शब्दों से ही पता चलने वाले बेसिक सवाल है इन्वायरमेंट के। देखिए नेक्स्ट सवाल है, हाइड्रोस्फीयर जो है, देखिए हाइड्रोस्फीयर जो है मित्रों, देखो मैं अच्छे से दिखा देता हूँ। हाँ, हाइड्रोस्फीयर की अगर बात करी जाए मित्रों तो ये हमारा आपको पता होना चाहिए। देखिए मिलान करने के लिए ग्राउंड वाटर ऑब्लिक सरफेस वाटर हो सकता है इसका। लिथोस्फीयर की अगर बात करी जाए मिट्टी मित्रों, आपको जैसे पता होना चाहिए मिट्टी, सॉइल और रॉक हमारा बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा इसका। रेडिएंट एनर्जी मित्रों, देखिए तथ्य पे जाइए, रेडियो वेव्स एंड एक्सरेज, थर्मल का थर्मल गर्म हीट एनर्जी, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिटी द मेन लीडर ऑफ रिवॉल्ट 1857। देखिए कितना लाजवाब सवाल है। ये पूछा है कि इसमें से बताइए कि 1857 के रिवॉल्ट में कौन कौन से हमारे लीडर्स थे। देखिए मित्रों बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, दिखते हमारे टफ है क्वेश्चन, पर ये क्वेश्चन अगर थोड़ा ट्रिक के साथ करा जाए तो अवश्य रूप से होते हैं। रानी लक्ष्मीबाई आपने पढ़ा होगा, हमारा झांसी में थी। हमारा बात करें जाए तात्या तोपे, बिल्कुल पढ़ा होगा आपने, कानपुर से। नाना साहिब वहीं थे हमारे, इनके दोस्त थे नाना साहिब। बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फुल्ले का कोई रोल नहीं है इसमें, ज्योतिबा फुल्ले ने हमारा सत्यशोधक समाज बनाया था, जैसे कि आपको पता होना चाहिए। तो बी डी ई हम देखेंगे तो बिल्कुल मित्रों चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, रट लीजिए। आइडेंटिफाई द अर्लीस्ट टेम्पल फाउंड इन इंडियन फ्रॉम फॉलोइंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट और रिपीट सवाल है, पहले भी आ चुका है नहीं। लिंगराज टेम्पल जो है मित्रों सबसे पुराना टेम्पल हमारा पाया गया है। आप कमेंट करके बताइए कहाँ पाया गया है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल लैंग्वेज। मित्रों विश्वास नहीं करोगे, ये जो क्वेश्चन है ना, ये और एक ऊपर मैंने आपको दिखाया था वो नाटो वाला, ये दोनों को दोनों यूपीएससी के PYQ हैं। बिल्कुल विश्वास नहीं करोगे आप, पर ये मैं सत्य बात बता रहा हूँ आपको। यूपीएससी के सवाल आते हैं एनटीए बिल्कुल, क्योंकि सेंट्रल लेवल का यूपीएससी के ही PYQ उठाता है और अपनी उठाता है या तो बिल्कुल ध्यान दीजिए आप। देखिए 25 का आंसर जो है, फ्रेंच अंग्रेजी और जर्मन भाषा जो है वो खासकर यूएन में यूज़ होती है। आगे फ्रेंच अंग्रेजी और जर्मन भाषा, फ्रेंच अंग्रेजी और इंग्लिश, और फ्रेंच अंग्रेजी एंड जर्मन भाषा मित्रों बिल्कुल याद रखिए। देखिए अगर बात करी जाए कि हाँ यहाँ पर है सवाल, देखिए हिंदी के कुछ सवाल आ गए हैं। देखिए हिंदी भी इसमें आती है और वहाँ भी आएगी 10-15 मार्क्स की, ये भी याद रखिए। देखिए इसमें मिला दिया है पूरा सब कुछ। आप निजवाचक होगा, यह निश्चय बिल्कुल यह है, कुछ अनिश्चय, जो संबंध बिल्कुल पता होना चाहिए आपको, सटीक उत्तर सी हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा का शब्द नहीं है, मनुष्य जाति है, नदी जाति है, गाय जाति है, गंगा हमारी जाति नहीं है, व्यक्तिवाचक है। कौन सा शब्द शुद्ध है मित्रों, बिल्कुल याद रख लीजिए, रट लीजिए, बिल्कुल देख लीजिए शब्दों को। राष्ट्रीय जो है पहला ऑप्शन वाला, ये बिल्कुल सही लिखा गया है, राष्ट्रीय। प्राणों का अंत करने वाले के लिए एक शब्द होता है प्राणांतक, बिल्कुल याद रखिए मित्रों, प्राणांतक कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? प्राणांतक कहा जाता है, प्राणांतक। और इसके बाद है, निम्न में से विलोमार्थी की दृष्टि से कौन सा युग्म असंगत है? विलोम की बात करिए, कौन सा असंगत है? जटिल सरल, ठीक है, देय पर देय नहीं होता मित्रों। घृष्ट विनीता और अनुराग विराग होता है, देय पर देय नहीं होता। देय का बताइए आप मेरे को जहाँ तक लग रहा है आप बिल्कुल सही उत्तर दें। निपात किन्हें कहते हैं? निपात उन्हें कहते हैं मित्रों जो शब्द में विशेष प्रकार का बल लाने वाले अव्यय होते हैं, उन्हें निपात कहा जाता है। शब्द में विशेष प्रकार का बल लाने वाले अव्यय को निपात कहते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है मित्रों, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, जो ये शुद्ध वाक्य बिल्कुल शुद्ध में आपको खुद लिख कर देखनी पड़ेगी तभी होगा ये कुछ।
त्रजु का विलोम शब्द है मतलब कुटिल, त्रजु मतलब कठोर, कुटिल विलोम पूछे मतलब त्रजु, त्रजु त्रजु कुटिल, कुटिल कहते हैं त्रजु को विलोम, बिल्कुल याद रख लीजिए। कुटिल मतलब कठोर। देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से आकांक्षा किस शब्द का पर्यायवाची है? आकांक्षा किस शब्द का पर्यायवाची है? मनोरथ मित्रों, मनोरथ आकांक्षा। दुरात्मा में निम्नलिखित में से कौन सा समास है? कर्मधारय, हमारा कर्मधारय समास है दुरात्मा में। दूर आत्मा कर्मधारय। ये मतलब पद वाले सवाल भी आते हैं यहाँ गाद्यांश वाले, पर हमारा गाद्यांश में कोई ऐसा रोल नहीं है, यहाँ गाद्यांश नहीं आएगा उत्तराखंड में, बेफिक्र रहिए बिल्कुल। ये गाद्यांश से ही सवाल है सब, इनको छोड़ देंगे हम। हाँ देखिए कुछ सवाल ऐसे हैं जैसे कि गुणवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, प्रशस्त जो है मित्रों ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये गुणवाचक का नहीं है। उचित, हजार, रंगीला सब गुणवाचक है। देखिए मिलान करने के लिए कहा है, जैसे दुस्साहस मित्रों, दुस्साहस जो है हमारा वो क्या होता है? दुस्धन, इसमें पूछा है क्या क्या लगाया करके, दुस्धन। दुख का मित्रों, दुख का हमारा आएगा बिल्कुल दुर्धन, दुर्ग। दुर्गढ़ का हो जाएगा दू धन। दुष्कर्म का हो जाएगा हमारा दस धन, बिल्कुल सटीक उत्तर ए हो जाएगा इसका। निर्वासन शब्द में उपसर्ग है नी धन, बिल्कुल याद रखिए नी धन। पीछे से हमारा क्या है? दो बिंदु निर्वासन। निराश शब्द में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है निराश में, निराशा में, निराशा। तो ये संधि मैंने पहले ही बोल चुका हूँ, कोई ट्रिक नहीं चलती संधि में, संधि पढ़ना ही पड़ता है आपको अच्छी से बिल्कुल। देखिए रंग जमाना, रंग जमाना का मतलब होता है धाक जमाना, ठीक। और रूह कांपने का मतलब बहुत डरना। मैदान मारना मतलब विजय प्राप्त करना। मुंह फुलाना मतलब अप्रसन्न होना। तो तीसरा उत्तर सही हो जाएगा बिल्कुल। फिर सूची बनाइए, देखिए थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। संज्ञा पदबंध जो है मित्रों वो हमारा हो जाएगा मुझे मुंबई वाली ट्रेन से जाना है। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध और क्रियाविद बंध। तो ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, आप मिलाकर देख लीजिएगा, बिल्कुल सही उत्तर है ए। वैसे कि ये वाला टॉपिक आता है नहीं, पर तब भी देख लीजिए आप एक बार। शब्द का वर्ग किस आधार पर तय किया जाता है? शब्द का जो वर्ग है मित्रों वो हमारा आकार के आधार पर हमारा किया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। बैन सुनिया जपते मधुर तपते सुनत न बैन, पद में अलंकार है। रूपक अलंकार बहुत प्रसिद्ध है, और अलंकार तो वैसे भी बहुत खतरनाक टॉपिक होता है, आपको पता है। अलंकार अगर जितनी संभव कोशिश हो पाए देख के जाइए। देखिए कुछ रीजनिंग के सवाल आ गए हैं, रीजनिंग के ही सवाल हैं। 8, 10, 12 क्वेश्चन रीजनिंग के भी लेकर चलिए आप, उससे भी ज़्यादा थोड़े 2-4 मैथ्स के भी आ सकते हैं। मैथ्स के मुश्किल है वैसे, यहाँ ज़्यादा ही पूछी है, 15-20 मार्क्स की रीजनिंग मैथ्स पूछी है लगभग। ये देखिए ये वाले क्वेश्चन, ये बहुत, ये प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स वाले क्वेश्चन दिए हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन वाले भी हैं। और यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ रीजनिंग जो है वो बिल्कुल बेसिक ही रहेगी। देखिए मित्रों ये जो है मित्रों हमारी ये सब इंग्लिश की, क्योंकि मैंने आपको बोला था इंग्लिश आती है, इसमें 15-20 मार्क्स की इंग्लिश आती है। यूपी का थोड़ा अलग ही रहता है मामला। तो इंग्लिश के सवाल है सब, देखिए सारे के सारे इंग्लिश के सवाल हैं, कुछ करके फ़ायदा है नहीं। ये देखिए ये पैसेज के सवाल हैं इंग्लिश के, कंप्रीहेंशन कहते हैं जिसे, आसान होते हैं सवाल होने को। ये देखिए, और ये 100 हमारे क्वेश्चन पूरे हो गए मित्रों। तो देख लीजिए कुल मिला के इसमें तो हमारा कम ही पूछा गया था, लगभग जीएस जो है वो अच्छी पूछी गई थी, अच्छे लेवल की। करंट अफेयर के क्वेश्चन दिखे नहीं हमको ज़्यादा, पर करंट अफेयर 10 क्वेश्चन लगभग लेकर चलिए कि उत्तराखंड हाईकोर्ट में करंट अफेयर के आने वाले हैं। क्योंकि एनटीए पेपर बनाएगा जो 2019 में हमारा पेपर हुआ है यूपी एसएससी का,
उसको नज़र देखकर पेपर बनाएगा, क्योंकि उसने कोई सिलेबस दिया है नहीं। तो अगर आपके पास एनटीए के लिए कोई हथियार है तो मित्रों वो पेपर है 2019 का यूके ट्रिपल एससी का, जो कराया है यूके ट्रिपल एससी ने। और याद रखिए, उसको पक्का सॉल्व कर लीजिए। मैंने कराया है, मेरे वीडियो में जाकर देख सकते हैं, आप सर्च मार सकते हैं या मेरे वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट कहेंगे तो प्लेलिस्ट भी बना दी जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप पूछे सब्जेक्ट कौन से रहेंगे एनटी के लिए, तो मित्रों बिल्कुल रट लो जीएस। उत्तराखंड आएगी, कोई सोच रहा नहीं आएगी तो पक्का आएगी उत्तराखंड, में बता देता हूँ। हिंदी, जीएस, उत्तराखंड, हिंदी मित्रों, रीजनिंग और कंप्यूटर, ये ऐसे 5 सब्जेक्ट हैं जो आने ही आने हैं। इंग्लिश का ना बराबर चांस है और नहीं आएगी, बहुत ही मुश्किल, नामुमकिन ही है, मुश्किल भी क्यों कहना चाहिए। इंग्लिश कतई नहीं आने वाली, बिल्कुल भी, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। रीजनिंग पक्का आएगी मित्रों, और ये भी हो सकता है कि मैथ से दे दे वो 4-5 सवाल। आप तैयार होकर जाइए सारे चीज़ों के लिए। ऑल द बेस्ट मित्रों। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।